और अब की बारी एक वो एक्टर है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कहा कह रहा आके कि आम जनता को हम सबक सिखाएंगे। ए भैया, अर्जुन कपूर की बात कर रहे हैं आप? कपूर हो या कोई हो, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐंठ में आ गया है इसको। ए भैया, कोविड का नाम सुने हो? कोविड का ये जितने भी पैसे वाले थे ना कोविड में, इनका पैसा धरे का धरा रह गया। लोगों को 1-1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले। एक वो कपूर सपूर आया था, नीरज कपूर शायद कौन टपोरा, वो कह रहा था कि सबक सिखाएंगे। उसे ये ना मालूम है इतना। अर्जुन कपूर की बात कर रहे हैं अर्जुन कपूर इतना पिटाई होगा, जितनी पिटाई होगी कपूर साहब। बॉलीवुड को हम बहिष्कार करेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, सलमान खान के स्टाइल में। देखो आमिर खान, तुम चिढ़ जाओगे, तुम 3 दोस्त हो, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। अभी तो मेरे लपेटे में आमिर आ गया है। आमिर होगा अपने घर के लिए, पहले सुन लो। बॉलीवुड वाले लौंडे नए नए से पैदा हुए हैं, और ये जो अच्छे लड़के हैं उनको इन्होंने मार दिया भाई साहब। उन्होंने इनको मरवा दिया या तो मार दिया। और जो ये बुड्ढे आ रहे हैं 55-55 साल के, जिनके गले की झुर्रियाँ दिख रही है, जिनके मांस लटक रहे हैं, ये खुद ही अपने आप को लॉन्च करते हैं। कभी सुना आज की डेट में खुद ही प्रोड्यूसर, खुद ही डायरेक्टर, खुद ही एक्टर? तो पिक्चर कौन बनाएगा? खुद ही बना रहे, और प्रमोट भी खुद ही करते जाते, कहते हैं हमारी पिक्चर देखो। अरे बुड्ढे की पिक्चर क्यों देखते हो भाई? नवयुवाओं की देखो, एक से एक एक्टर आ रहे हैं, उनकी मूवी देखो। और तीसरी बात यह है पत्रकार महोदय, ये लोगों की गलती नहीं है, और नहीं है। गलती है उन सनातनियों की जो पिछले 70 साल से, 75 साल से, भैया 75 बोल रहा हूँ, केजरीवाल ने झूठ बोला था, मैं तो 75 बोल रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री है। 75 साल से देश में केवल सनातनियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा दिखाया है, और जिस बंदे ने आवाज उठाई है, या तो उसकी आवाज दबा दी गई या वो बंदा दबा दिया गया। दबाने का मतलब समझ रहे हो? दबाने का मतलब है, गुलशन कुमार ने जय संतोषी माता पिक्चर बनाई, रातों रात टिकट नहीं मिल रही, स्टेडियम के बाहर लाइन लगी पड़ी। क्यों? पिक्चर का नाम था जय संतोषी माता। ये दिखाते हैं मुल्ली की जवानी और शीला की जवानी, लाइन लगी रहती है ना, मगर उसने माहौल बदला। इन्होंने पिक्चर लगाई जय वैष्णो माता, थिएटर के बाहर में लाइन लगी रहती थी। क्यों लाइन लगी रहती थी? कि लोगों की आस्था थी माँ वैष्णो की पिक्चर देखने की। इन्होंने क्या करा? गुलशन कुमार को टारगेट कर दिया। एक पिक्चर बनाई इन्होंने, गाना बनाया, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है, गाना बनाया था। अब गाने जितने भी आ रहे हैं सारे हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं ये लोग, सीधी सी बात है। मतलब खिलाफ ये चलाते हैं कि उनकी कॉमेडी करते हैं, उनकी मिमिक्री करते हैं। शिवजी रूपी एक नकाब पहनाकर, एक उनको तैयार करके, जिस झांकी को हमारी माताएं बहनें पूछती है, देखिए मेरे भाई, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ये माँ कहती है, वहाँ लिखा हुआ है, कभी जाओगे ना हरिद्वार तो वहाँ लिखा है मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो मैं बहता पानी हूँ। हम लोग उसको पूछते हैं, हमारे पूर्वज उसी में विराजमान है। क्यों जाते हैं मालूम? स्नान करने, क्योंकि हमारे पूर्वज उसी में है। जब हम लोगों की डेथ होती है ना, तो जलाने के बाद हम लोग उसको हरिद्वार में लेके जाते हैं मोक्ष के लिए, या फिर यहाँ गढ़गंगा ले जाते हैं। मगर ये लोग क्या दिखाते हैं आजकल? इन्होंने नया फैशन लागू करा है। एक तो मैं उन लोगों से बहुत दुखी हूँ, मजबूरी हो तो वो मशीन में डालते हैं, अब मशीन में डालने के बाद बोलते हैं हड्डी दे रहे, तो बोलते हैं कुछ बचा ही नहीं। वो CNG, ये लोगों ने नया कल्चर चालू करा है। इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो भाई साहब? ये बाइक काटोगे क्या आप? ये बाइक मत काटना, सनातनी हो तो तुम्हारी आत्मा को भी मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसे में। ये मशीन लागू कर दी इन्होंने, 10 साल रुक जाओ भाई साहब। ये पता क्या कहेंगे? हिंदुओं के त्योहार इन्होंने बैन कर दिए। हमारे होली पे पानी यूज करने से अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में पानी नहीं मिलता भाई लोगों को। लोग भूखे मरते हैं, 25 इंडिया में मर जाते हैं, 25 बांग्लादेश में मर जाते हैं, 25 दिल्ली में। पता क्यों? होली में हम लोग इतना पानी बहा देते हैं, पानी से ही खेलते हैं हम लोग होली। पैसा तो होता नहीं हिंदुओं के पास रंग के लिए। इनके हिसाब से हम लोग बम पटाखे फोड़ते हैं तो, और दिल्ली में केजरीवाल को पोल्यूशन नहीं दिखता गाड़ियों में, मगर केवल दिवाली वाले दिन ही वो अटलांटिक महासागर का ग्लेशियर पिघल जाता है और ग्लोबिंग वार्मिंग आ जाती है। क्या कहते हैं? ग्लोबिंग वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल। अरे इंग्लिश तो बोलना ही नहीं चाहता मैं, साफ भाषा में बोलना चाहूँ कि वो पर्वतीय पहाड़ जो होते हैं उत्तरी ध्रुव के, वो पिघल जाते हैं। यही बोलते हैं ना, ये इंग्लिश कल्चर लाना चाहते हैं भाई साहब। हम लोग दीपक जलाते हैं ना भगवान श्री राम का नाम लेके, घी मेरा, तेल मेरा, कटोरी मेरी, दीपक मेरा, राम मेरा। राम हमारा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से भगवा लहराएंगे।
मगर हम दीपक जलाते हैं तो ये कहते हैं कि भैया उत्तरी ध्रुव में जो है ना ग्लेशियर पिघल गया। अच्छा, दीपक जलाने से ग्लेशियर पिघल जाता है भाई साहब? नहीं सर, नहीं। मगर आप कोई और भी धर्म कोई काम करे ना भाई साहब, इनके बस की नहीं है। 25 तारीख को अब 25 तारीख को मोमबत्ती जलेगी। सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सच्चे आदमी है। तो दीपक जी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप राजनीति ये में बॉलीवुड का ही मुद्दा है। बॉलीवुड पे आइए आप। ये बॉलीवुड का ही मुद्दा है। ये लोग जो कैमरे के आगे देख रहे हैं ना, कुछ लोग तो जीबी पंत एडमिट हो जाएंगे, कुछ लोग एम्स में हो जाएंगे। पता क्या कहेंगे? हाय दीपक आ गया, फिर बॉलीवुड का बहिष्कार करेगा। और कुछ लोग तो मेरे को देखते भी हो जाएंगे। फ्लॉप करवा दी सर आपने। चड्डा ऐसे फ्लॉप करवा दी नहीं भाई साहब, हमने नहीं कराई है। नहीं कराई। मैं उन लोगों के लिए ताली बजाऊंगा जब सनातनियों ने सारे इकट्ठे होकर इस मूवी को पूरे भारत में फ्लॉप कराया है और ये दिखाया है। और देखिए, चड्डा फ्लॉप नहीं कराई हमने आमिर खान फ्लॉप करा है। आमिर खान को सुने हो, बेचारा बहुत गरीब आदमी है, उसकी एक मूवी फ्लॉप हो गई अब। और अब की बारी एक वो एक्टर है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो कहा कह रहा है आके कि आम जनता को हम सबक सिखाएंगे। ए भैया, अर्जुन कपूर की बात कर रहे हैं आप। कपूर हो या कोई हो, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐंठ में आ गया है इसको। ए भैया, कोविड का नाम सुने हो? कोविड का ये जितने भी पैसे वाले थे ना कोविड में, इनका पैसा धरे का धरा रह गया। लोगों को 1-1 लाख रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, लोगों से सांस नहीं ली गई। अगर पैसे में इतनी ताकत होती ना तो कोविड में कोई मरता नहीं, अमीर ज्यादा मरे गरीबों से कैसे मरे। और ये बॉलीवुड वालों को ना पैसों का घमंड है, पैसों का, इनको दिखता है पैसा। मगर एक बात बताऊं, जब बॉलीवुड वाले भी मरते हैं ना तो उसी निगम बोध घाट में जलाया जाता है जहां पर लवारिस लाशें फूकी जाती है। क्यों? ये अपने लिए खुद से निगम बोध घाट बनाते हैं क्या बॉलीवुड वाले? कभी सुना है कि कोई अमीर आदमी मर गया उसके लिए नया घाट बनवा दिया हो? नहीं सुना होगा। इन लोगों का काम है देवी देवताओं को मजाक बनवाओ। आमिर खान और ये 2, 3, 4, 5 लोग हैं, मेरे से खुल के नाम मत दिलवाओ। भी टाइम आने पे मैं इनका ना, वो क्या कहते हैं, इनका चिट्ठा खोलूंगा मैं। मगर अभी ना, अभी टाइम दो, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र करो। अभी उसका कारण है, अभी आमिर खान है, एकदम से सबको लपेट लेंगे। उस लाइन में अक्षय कुमार भी आ गया अभी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमान है तो उसका विरोध करते हैं। मैं मुसलमान का विरोध नहीं करता भाई साहब। जो मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, अगर वो मेरा चाचा ताऊ भी होगा ना भाई साहब, तो उसको भी चिन्हित कर दूंगा मैं। क्योंकि शिवलिंग को ये फुहारा बोलते हैं ना भाई साहब, मेरे तंग में आग लग जाती है। माता पिता को किसी के लापता दिखाओ, अगर किसी भाई के माता पिता घर में बैठे हैं, वो बुरा मान जाएगा। और ये क्या दिखा रहे हैं? गणेश भगवान लापता है। ये क्या दिखा रहे हैं? शिव जी लापता है। अरे इनको बताया गया है कि तुम पर्चे लगाओ, हम लोग हंसेंगे। और ये बंदा जाकर, ये नंगा पुंगा सा पीके वाला, इसको 2 जोड़ी कपड़े दे दो अगर आपके पास पैसे है पत्रकार। मैं तो नहीं दूंगा, नकली आदमी है। ये जो रेडियो लगा के घूम रहा था, ये जाके लाल किले में पेशाब कर रहा है। अंग्रेज क्या कहेंगे कि हम लोग अपने लाल किले में पेशाब करते हैं? ये वहां पर खुद लिख रहा है चौक से कि यहाँ पेशाब करना मना है। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के आने के बाद ना सबसे बड़ा विकास ये भी हुआ है कि कूड़ा लोग अब समझदार सनातनी और हिंदुस्तानी नागरिक कूड़ेदान में डाल रहे हैं। और जहां तहां लोग जो पेशाब करते थे ना, 80% लोग तो वही कर रहे हैं जहां शौचालय है। बाकी 20% जो है वो अपनी आदत से सुधर जाएं। नहीं सुधरेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जहां उनको पेशाब आता है वो अपने कमरे में ही कर देते होंगे, क्योंकि सड़कों के किनारे वो पेशाब कर रहे हैं। ये बॉलीवुड वालों के लिए भी तंज कस रहा हो भाई साहब, क्योंकि जिस बोर्ड में मोदी जी की फोटो लगी होती है ना, बॉलीवुड वाले वहां पर पेशाब भी नहीं करते, लैट्रिन भी नहीं करते हैं। ये बाहर मर जाते हैं भाई साहब पेट दर्द से। पता क्यों? ये सोचते हैं मोदी का शौचालय, वो शौचालय मोदी का नहीं भाई साहब, वो शौचालय भारत सरकार का है, वो शौचालय एमसीडी का है, वो शौचालय जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होता है। बॉलीवुड को हम बहिष्कार करेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, सलमान खान के स्टाइल में। देखो आमिर खान, तुम चिढ़ जाओगे, तुम 3 दोस्त हो, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। अभी तो मेरे लपेटे में आमिर आ गया है। आमिर होगा अपने घर के लिए, पहले सुन लो। अगला शाहरुख अभी है, थोड़ा समझदार है आदमी, अच्छा है, नंगा कर दिया गया। अरे कोई बात नहीं, अभी इज्जत कर रहा है। और दूसरा सुनिए, सलमान खान जब तक राम राम कर रहा है। और सबसे हिम्मत वाली बात है भाई साहब, मैं नहीं बोल रहा, बजरंगी भाईजान में तारों के नीचे से वो गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाके अगर कोई बंदा राम राम कहकर आ रहा है और वो मुस्लिम है, तो उसके लिए तो तालियां भाई मैं बजाऊंगा, उसके लिए तो तालियां मैं बजाऊंगा। उसका कारण है, बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में घुसा, थोड़ा सऊदी अरबिया में घुस उसका जाता। सुनो, उसका कारण है, 1 मिनट रुको, इनकी भी फीलिंग है, इनकी भी फीलिंग ले लेना। ये बॉलीवुड के खिलाफ सारे ही हैं। उसका एक कारण है कि बजरंगी भाईजान ने लॉकेट पहना, बजरंगी भाईजान ने बोला ऐसे खड़े होके, जय श्री राम, ऐसे ही बोला ना भाई साहब। अगर देव बंद के बुलाना के बस की है तो सलमान खान के ऊपर फतवा जारी करके दिखाए। पता क्या, सलमान खान वो ऐसा दबदबा रखता है ना, जो उसका मन करता है। अभी उसने एक लड़की की शादी करी, हमारी बहन जैसी है, अर्पिता, नाम सुना है? अर्पिता की शादी करी है अंशुमन शर्मा के साथ, सनातनी रीति रिवाज से करी है, 7 फेरे दिलाए हैं, अग्नि को साक्षी माना है।
और उसके घर वालों ने कन्यादान गिराए। ए देवबंद के मौलाना, करो ना फतवा जारी। ये लोग ठेका देते हैं। अरे वो सलमान टीका लगा के घूम रहा है, सलमान टीका लगा के घूम रहा है, और सुनने में ये आई है 1000 लड़कियों एक, सुनिए, अरे रुको यार, हमें उस चीज से क्या मतलब है भाई, यार मतलब है क्यों नहीं यार? आप अपनी फीलिंग रखना। सुनो सुनो, हाँ भाई जितने भी नए जाति है, जा कहाँ रहे, इधर आओ भाई सुनो, ये जो बता रहे हैं, जितने भी वहाँ जाएंगे सबसे पहले उनका स्टिकर लगाया जाएगा। कितने खुलासा कर रहे हैं। सलमान खान, ये जो खान, सलमानुआ, शाहरुख, इन्हें सबको डर लग रहा था, उसको फांसी दी गई थी कसाब को। रात को 3 बजे कोर्ट खुला था, तो ये इनका भी ट्वीट आया था सुबह के 9 बजे, ये गलत हुआ, ये मानवाधिकार का हनन था। तो ऐसे लोग जो बैठे हैं, अभी जो बहिष्कार हुआ, मूवी नहीं चल रही है, फर्जी ये दिखा रहे कि हमारी 11 करोड़, तो उनकी 11 लाख भी नहीं चली साहब। उनके चेहरे पे लगता है कि चप्पल चली है, 12 बज गए हैं।